Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम अप्लाइड रिसर्च स्टडी कर रहे थे। ऑलरेडी हमने इसका कुछ पार्ट कवर कर लिया था। अभी हम इसकी अप्लाइड रिसर्च इन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च इन हेल्थ देखेंगे और फिर इस जो भी हमारा कंप्लीट सेशन था उसको हम कंक्लूड करेंगे। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना था कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। applied research in psychology. Yes, applied research in psychology. Researchers use this research in psychology to figure out how people act at work, how HR works, and how the organization is growing and challenging, so they can come up with solution. जो अगर हम बात करें साइकोलॉजी में तो साइकोलॉजी में जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस रिसर्च का यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कैसे लोग अपने काम पर वर्क करते हैं, कैसे HR वर्क करते हैं और कैसे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रो करती है, वो बदलती है ताकि वो लोग सॉल्यूशंस के साथ आ सकें। ठीक है, इट इज़ यूज्ड अ लॉट इन एरियाज वेयर रिसर्चर्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ पीपल थिंक एंड देन कम अप विद सॉल्यूशंस दैट फिट देयर बिहेवियर बेस्ट। यहाँ पर बेसिकली जो साइकोलॉजी है ये क्या करती है, ये उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि कैसे लोग सोचते हैं, बेसिकली कैसे वो किसी भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लेकर आते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कैसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कैसे थिंक कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, वो यहाँ पर पता लगाया जाता है इस अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी में अप्लाइड रिसर्च का यूज़ इसलिए होता है। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे भैया, हम क्या पता कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है उनका बिहेवियर टेस्ट। क्या किया जाता है? बिहेवियर टेस्ट किया जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है उनसे कुछ एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लिया जाएगा और उनसे वो क्वेश्चनेयर फिल कराया जाएगा और उस क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है वो जो रिसर्चर्स होंगे वो ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि बेसिकली जो लोग किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हैं वो उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो बिहेवियर टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है और उसके थ्रू पता लगाया जाता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त अध्ययन। तो शोधकर्ता मनोविज्ञान में शोध का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि लोग काम पर कैसे कार्य करते हैं, HR कैसे काम करता है और संगठन कैसे बढ़ रहा है और बदल रहा है ताकि वे समाधान निकाल सकें। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पुटअप करते हैं पैनल में, उसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ होता है। उस साइकोलॉजिस्ट का जो वर्क होता है, यानी हम कह सकते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है, इज़ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इट्स टू आइडेंटिफाई आपको आइडेंटिफाई करना जो होता है उसका मोटिव होता है, वो आपको पूरा जो है वो ऑब्जर्व करता है और देखता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह से आंसर कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो वही यहाँ पर वही सेम चीज़ कही जा रही। मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ आपको एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसका मोटिव यही होता है कि
कैसे आप क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो, कैसे आप क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हो, क्या आप नर्वसनेस फील कर रहे हो या आप में कॉन्फिडेंस है, आप में कॉन्फिडेंस है या फिर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, तो ये सब वो यहाँ पर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है ये जो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इस अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है कि किसी भी संगठन में कोई कैसे काम कर रहा है, कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, कैसे कैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में बहुत अधिक किया जाता है जहां शोधकर्ता ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और फिर ऐसे समाधान लेकर आते हैं जो उनके व्यवहार के लिए सबसे उपयुक्त हों। नेक्स्ट, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल्स में हमको देखिएगा अप्लाइड स्टडी टू फिगर आउट न्यू वेज टू डील विद डिप्रेशन। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में भी आते हैं। साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पीपल्स के साथ जो कि डिप्रेशन में आते हैं, तो उनसे कैसे उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए, उनको कैसे डिप्रेशन से डील कराया जाए, उसके लिए जो नए आइडियाज़, नए तरीके खोजे जाते हैं इस अप्लाइड रिसर्च के यूज़ से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च है या फिर अप्लाइड स्टडी है वो नए तरीके खोजता है डिप्रेशन से डील करने के। कैसे आप डिप्रेशन डील कर, मतलब मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, तो वो तरीके ढूंढेगा कि आपको कैसे इस डिप्रेशन से बाहर लाया जाए, आपको कहीं बाहर घुमाने लेके जाया जाए या जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है उससे रिलेटेड कुछ भी आपके सामने ना लाया जाए। ठीक है, आपको कहीं और इंगेज किया जाए। ठीक है, लाइक आपका जो भी अच्छा टाइम रहा था, जो भी अच्छे मोमेंट रहे थे, उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाए सो दैट आप ये जो ट्रेजेडी है उसको भूल पाएँ। ठीक है, अप्लाइड स्टडी टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स ग्रेड्स बाय एम्फसाइजिंग प्रैक्टिकल एजुकेशन। बिल्कुल, अप्लाइड रिसर्च का जो इस्तेमाल होता है वो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को भी इम्प्रूव करने के लिए होता है। और ये कैसे होगा, जब वो प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी भी बच्चे को उसकी रियल लाइफ एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पढ़ाते हैं तो वो बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाता है। तो सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो कि अगर आप प्रैक्टिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को देंगे, अगर बच्चा करके सीखेगा तो उसका ग्रेड अपने आप इम्प्रूव होगा। तो उसके ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इस अप्लाइड स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या होती है, प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अप्लाइड स्टडी टू क्रिएट अ प्लान टू कीप एम्प्लॉय कमिंग टू वर्क रेगुलरली। इस अप्लाइड स्टडी ये अप्लाइड स्टडी बेसिकली जो है ये इसलिए भी है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को डेली काम करने के लिए बुलाएं। ऐसा हम क्या उनको कहें कि वो डेली काम करने आए। लाइक आप जैसे आप देखते हैं कि आप अगर कहीं भी वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका होगा कि आपको पर मंथ 1 CL मिलेगी, बट अगर इसके अलावा आप CL लेते हो तो आपका कट होगा पेमेंट। ठीक है, आपको और आप इस तरह के रूल्स भी बनते हैं कि अगर आप सैटरडे या फिर मंडे ऑफ लेते हैं तो आपका जो संडे है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, जो अगर सैंडविच बन रहा है तो आपका संडे भी इंक्लूडेड होगा। अगर या फिर आगे पीछे छुट्टी है और यहाँ पर भी छुट्टी है और आपने यहाँ भी छुट्टी ली, यहाँ ऑलरेडी छुट्टी है और आपने फिर इधर छुट्टी ले ली, तब भी आपका जो है वो छुट्टी इंक्लूडेड होगी। तो इस टाइप के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेली वर्क पे आएँ, वो बहुत ही जेन्युइन अगर है तभी छुट्टी करें। कोई भी ऐसा पहले क्या होता था कि पहले ऐसे इतने सारे रूल्स नहीं होते थे, लोग आए दिन बहाना बनाते थे कि आज ऐसा है, आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम थी एंड ऑल। तो क्या होता था कि वो लोग छुट्टी ले लिया करते थे, बट इसी वजह से कि छुट्टी ना लें, वो रेगुलर वर्क पर आएँ, तो ये कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए। तो इन रूल्स की वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेगुलर आते हैं। इसके अलावा इन रूल्स के अलावा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ डेली आए, लाइक हम उनको थोड़ा सा यहाँ पर कन्वीनियंट फील कराएँ। ठीक है, हम उनको ब्रेकफास्ट दिलाएँ या फिर हम उनको चाय वाय स्नैक वगैरह कुछ प्रोवाइड करें सो दैट उनको लगे कि हाँ उनको यहाँ पर आना चाहिए। या फिर हम उनको मोटिवेट करें कि आप अगर जो भी अपना वर्क कर रहे हो तो उस वर्क के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि अप्लाइड स्टडी जो होती है वो यूज़ की जाती है ताकि एक प्लान बनाया जाए कि किस प्लान कह सकते हो आप, एक चार्ट बनाया जाए कि इस चार्ट का यूज़ करने से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ काम करने रेगुलरली आएंगे, छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं करेंगे।
हिंदी। अवसाद से निपटने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए अनुप्रयुक्त का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देकर छात्रों के ग्रेड में सुधार करने के लिए व्यवहारिक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों को नियमित रूप से काम पर लाने के लिए एक योजना बनाने के लिए अध्ययन लागू किया गया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड स्टडी इन हेल्थ। तो अप्लाइड स्टडी हेल्थ में कैसे वर्क करती है। दिस रिसर्च इज़ यूज्ड टू एग्जामाइन न्यू ड्रग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जैसे कोरोना जब आया था तो जो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी तो उस वैक्सीन को पहले टेस्टिंग किया गया था, उसके बाद वो हम सबको फिर लगी थी, है ना। तो वही है कि तो अगर हम बात करें कि वो जो कोरोना की वैक्सीन आई थी और फिर उसका जो टेस्टिंग हुआ था वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा कि पहले भैया टेस्ट किया कि वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अप्लाइड स्टडी जो है हेल्थ में, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो रिसर्च होती है यहाँ पर नए ड्रग्स को एग्जामाइन करने के लिए की जाती है मेडिकल इंडस्ट्री में। It combines scientific knowledge and procedures with health experiences to produce evidence-based results. इसको क्या किया जाता है, साइंटिफिक नॉलेज के साथ और प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन किया जाता है हेल्थ एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि जो है हमारे एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सके। स्वास्थ्य में अनुप्रयुक्त अध्ययन। तो इस शोध का उपयोग चिकित्सा उद्योग में नई दवाओं की जांच के लिए किया जाता है और यह साक्ष्य आधारित परिणाम उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रक्रियाओं को स्वास्थ्य अनुभवों के साथ जोड़ता है। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो अप्लाइड स्टडी इन हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी में भी अप्लाइड स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अप्लाइड स्टडी का यूज़ हार्ट सर्जरी में किया जाता है। बेसिकली ऐसा होता है कि पहले हार्ट सर्जरी जब होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, तो उससे पहले कोई भी डेड आपका पर्सन है तो उसकी हार्ट सर्जरी करके देखी जाती है, सो दैट जो आप कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो नहीं। तो मतलब एग्जामाइन किया जाता है कि जिस भी ड्रग का आप यूज़ करो वो आप यूज़ करके देखते हो कि कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। किसी भी एनिमल पर देखते हैं, किसी भी आप किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर देखते हैं टेस्ट करके कि जिस भी ड्रग का आप यूज़ कर रहे हैं हार्ट सर्जरी में वो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाइड स्टडी टू डिटरमाइन अ ड्रग्स एफिकेसी। ड्रग्स की एफिकेसी कितनी है इसका पता लगाने के लिए भी अप्लाइड स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अप्लाइड स्टडी ऑन ए मेडिसिन एडवर्स इफेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन का जो है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी पे रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लगती है, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, कुछ भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्वेलिंग आ जाती है एंड ऑल। तो अप्लाइड स्टडी जो होती है वो इसलिए भी यूज़ होती है किसी भी मेडिसिन के अगर एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम अप्लाइड स्टडी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हृदय शल्य चिकित्सा में अनुप्रयुक्त अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी दवा की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए अनुप्रयुक्त अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही किसी दवा के प्रतिकूल प्रभावों पर व्यवहारिक अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। क्लियर। नाउ अभी हमने प्रीवियस पार्ट में और इस पार्ट में जो कुछ भी पढ़ा उसको हम कंक्लूड करेंगे। बेसिकली हमको क्या समझ में आया, तो applied research is an important way to research because it helps organization find real world solutions. अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वे है रिसर्च का, क्योंकि वो हेल्प करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस को क्या करे, पता लगाए किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, वाइल ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, जबकि वो उसके आउटपुट उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इन कंट्रास्ट टू बेसिक रिसर्च, अगर हम बेसिक रिसर्च के कंट्रास्ट में बात करें तो ये जो आपका अप्लाइड रिसर्च है ये फोकस करता है थियरीज़ बनाने में जो कि एक्सप्लेन करती हैं थिंग्स को बेहतर तरीके से। अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग एविडेंस टू फाइंड सॉल्यूशन, ये डिस्क्राइबिंग एविडेंस पर फोकस करता है ताकि सॉल्यूशंस को यहाँ पर अचीव किया जा सके, पता लगाया जा सके। निष्कर्ष, तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण तरीका है क्योंकि यह संगठनों को विशिष्ट समस्याओं के वास्तविक दुनिया के समाधान खोजने में मदद करता है और साथ ही उनके आउटपुट और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। बुनियादी शोध के विपरीत जो चीज़ों को समझाने वाले सिद्धांत बनाने पर केंद्रित होता है, व्यवहारिक शोध समाधान खोजने के लिए साक्ष्य का वर्णन करने पर केंद्रित है। Now,
इन द अप्लाइड स्टडी, अब अप्लाइड स्टडी में क्या होता है, रिसर्चर यूज़ करता है हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी दोनों तरह के मेथड्स का इस्तेमाल रिसर्चर के द्वारा किया जाता है ताकि डेटा को कलेक्ट किया जा सके। जैसे कि आपका क्वेश्चनेयर हो गया, आपके इंटरव्यूज़ हो गए, आपके ऑब्जर्वेशन मेथड्स हो गए, तो इन सब के लिए आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करते हैं। और ये सब किस में होते हैं, आपके अप्लाइड स्टडी में होते हैं, क्योंकि अप्लाइड स्टडी में बेसिकली क्या होता है, पता लगाया जाता है कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे आप अपने कार्य को कर रहे हो, ठीक है। और ये नॉन सिस्टमैटिक वे है कि आप इसमें पहली सीढ़ी पर ना चढ़कर भी दूसरी सीढ़ी पर पहुँच सकते हो। कंडक्टिंग इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इन एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराना एक तरह का एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव डेटा का एजुकेशन में, क्योंकि इंटरव्यू जब कंडक्ट होता है तो वो आपकी कह सकते हो कि क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा को आप एजुकेशन में क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करा के, ठीक है। इट हेल्प द रिसर्चर्स कलेक्ट रियल वर्ल्ड एविडेंस, ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो रियल वर्ल्ड एविडेंस को कलेक्ट करें, उसको दोबारा फिर टेस्ट कराया जाए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड द मेन फोकस। और ये डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है और उसका मेन फोकस क्या है, कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स है ना, एवोल्यूशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च। तो 3 तरह की हमारी जो रिसर्च हैं उनमें से बेसिकली किस तरह के रिसर्च के अंतर्गत ये आ रहा है इसका हमें पता लगाना होता है, और ये उस पर भी बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा का यूज़ करते हैं एजुकेशन में, इसके लिए हम इंटरव्यू को कंडक्ट कराते हैं, और ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस या रियल वर्ल्ड एविडेंसेस को कलेक्ट करें और उसके बाद उनको टेस्ट करें, और ये डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च और उसका जो मेन फोकस है उस पर। तो व्यवहारिक अध्ययन में शोधकर्ता डेटा एकत्र करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करता है, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन विधियाँ। साक्षात्कार आयोजित करना शिक्षा में गुणात्मक डेटा के उदाहरणों में से एक है। ये शोधकर्ता को वास्तविक दुनिया के साक्ष्य एकत्र करने में मदद करता है, जिसे बाद में लागू शोध के प्रकार और मुख्य फोकस के आधार पर परीक्षण किया जाता है। Now, at Question Pro, we give researchers access to a library of long-term research insights and tools for collecting data, like our survey software. क्वेश्चन प्रो जो होता है आपका, उसमें हम रिसर्चर्स को क्या देते हैं, बेसिकली एक्सेस देते हैं किसी भी एक लाइब्रेरी पे लॉन्ग टर्म रिसर्च इनसाइट के पर्पस से, टूल्स देते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि सर्वे सॉफ्टवेयर हो गया, एंड इनसाइट, गो टू इनसाइट हब इफ़ यू वांट टू सी अ डेमो और लर्न मोर अबाउट इट। और आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानो तो आप इनसाइट हब पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रो में हम शोधकर्ताओं को क्या हमारे सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर की तरह डेटा एकत्र करने के लिए दीर्घकालिक शोध अंतर्दृष्टि और टूल की लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करते हैं। यदि आप डेमो देखना चाहेंगे तो इसके बारे में आप जो है वो इनसाइट हब पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ऑल अबाउट आवर वीडियो अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ और बेहतर करने का मन करता है। ये मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम आपके लिए यहाँ पर एफ़र्ट्स डाल रहे हैं तो उन एफ़र्ट्स को आप सराहें, है ना, ताकि हमें लगे कि हाँ हमारे एफ़र्ट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे, आपके लिए यूज़फुल हो रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इनको आप यूज़ कर रहे हैं, इनसे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, ठीक है। बाकी देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं होंगे, तो गलतियाँ मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी। हाँ, वो बात अलग है कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, जिस स्टेज से आप गुजर रहे हो उस स्टेज से मैं पास आउट हो चुकी हूँ, बट वही है कि परफेक्ट कोई नहीं है, तो गलतियाँ मुझसे ज़रूर होंगी। तो अगर जो भी मुझसे कोई गलती हो तो उसको आप मुझे ज़रूर से बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसका सजेशन अगर आपके पास है तो ज़रूर से मुझे दीजिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे और कुछ मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो सजेशंस आप हमें अपने दीजिए कि किस तरह से हम अपनी जो भी गलतियाँ अगर हमसे हो रही हैं तो उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें नया ऐड ऑन करना चाहिए अपने चैनल की प्रोग्रेस के लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के सेशंस आप देखना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर से बताइए, ताकि हम आपकी डिमांड्स को यहाँ पर फुलफ़िल कर सकें। हमने की भी है, जिसने भी हमसे जो भी डिमांड की है हमने उसके डिमांड को फुलफ़िल किया है। तो आप हमें ज़रूर से बताइएगा, प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.